Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. This is Zahida Manzoor here, your science teacher. It's lecture number 4 from New Oxford Primary Science, unit number 2, Health and Safety. This unit, Health and Safety, has two important points, health and safety. First one is health and second one is safety. In this lecture, I will describe you about health and its improvement. So students, listen very carefully this lecture, and during this lecture, I will ask some question and try to give answer. So student, look at these cars. Car is a machine. Can you tell me between difference two cars? The first one car is untidy, muddy, and while the second one is neat, clean, tidy and shiny. So which car will you choose to drive? मेरा ख्याल है कि आप दूसरे नंबर वाली कार चूज़ करोगे because it neat, clean and looks beautiful and attractive. In the same way, student, the car is a machine and the human body is also a machine. Our human body looks very beautiful. अगर हम इसको नीट क्लीन रखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है. Now let's start the main topic of this chapter, health. आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो पॉइंट हम इस स्लाइड में बताएंगे. There are basically three main points. First one is balanced diet, अपने खाने और खुराक को बैलेंस में रखना. Enough sleep, बेहतर नींद ली जाए. And third one is exercise, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल किया जाए. First one is balanced diet. बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. आयशा ईट्स फ्रूट एंड ओनली फ्रूट. आयशा सिर्फ फ्रूट खाती है. फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और विटामिन्स जो है डिजीज़ से बचाते हैं. लेकिन अगर वो सिर्फ फ्रूट्स ही लेगी तो विल आयशा हैव अ गुड हेल्थ? एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अब्दुल्ला. अब्दुल्ला सेज आई कैन ईट ओनली पोटैटो एंड पोटैटोज. तो क्या पोटैटो से अब्दुल्ला की सेहत अच्छी होगी? नो स्टूडेंट. वट आर यू सेइंग अबाउट दिस? आपका क्या ख्याल है कि इसके बारे में क्या जवाब होना चाहिए? आई थिंक यू से नो. बट वाई? बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग अ बैलेंस डाइट. क्योंकि ये दोनों ही बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं. बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर टॉप पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें बैलेंस डाइट की सारी फूड्स मौजूद हैं. एंड देयर आर 4 डिफरेंट पोर्शन ऑफ दिस फूड्स. फर्स्ट पोर्शन इज स्पैगेटीज, राइस एंड ब्रेड. द सेकंड पोर्शन योगर्ट है यानी मिल्क प्रोडक्ट्स है. एग, मीट और ग्रेन्स भी हैं. एंड थर्ड पोर्शन फ्रूट्स एंड फोर्थ पोर्शन इज वेजिटेबल. फैट्स और स्वीट का पोर्शन इससे अलग है जो कि इस पिक्चर में क्लियर नज़र नहीं आ रहा. लेकिन ये कि आपको फूड ग्रुप में से अपने फूड आइटम अपने लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए चूज़ करने हैं. यानी कि जैसे एक आपने योगर्ट लिया, योगर्ट में मिल्क, एग ले लिया. थर्ड ग्रुप में आपने कोई फ्रूट ले लिया. फोर्थ ग्रुप में कोई वेजिटेबल ले ली. और जो है इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. सो व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? सो राइट काइंड्स ऑफ फूड in right amount is called balanced diet. Is sleep and rest. हमारी हेल्दी बॉडी के लिए हमारा सोना भी ज़रूरी है और अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है. स्लीप एंड रेस्ट, दिस बैलेंस डाइट इज़ इनफ. क्या बैलेंस डाइट हमें हेल्दी रखने के लिए काफ़ी होती है या कुछ और भी चाहिए? यस, यू आर राइट. Have a good sleep and rest is also very important with balanced diet. Student, आपको मैं एक बात बताऊं कि जब हम रात को सोते हैं तो सोने के साथ साथ हमारा एक टाइम होता है सोने का. उसके सोने के साथ साथ हम रेस्ट भी कर लेते हैं. लेकिन रेस्ट के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने एक अच्छी सी रीडिंग बुक ली, आपने उसको पढ़ा, अच्छी स्टोरी पढ़ी या आपने हिस्ट्री पढ़ी. आपको पढ़ने से आपने क्वाइटली सिट हुए और आपने उसको एंजॉय किया तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ रेस्ट. लाइक इन दिस पिक्चर, ड्यूरिंग स्लीप
देयर आर सर्टेन प्रोसेस अकरिंग इन आवर बॉडी। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस अकर हो रहे होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस अकर इन आवर बॉडी, जिसमें पहला पॉइंट है नाउ ब्लड सेल ग्रो इन योर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल है वो न्यू ब्लड सेल पैदा हो रहे होते हैं। ब्लड की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आप सोचते हो कि हार्ट पंप द ब्लड सर्कुलेट आवर बॉडी एंड इट कैरी ऑक्सीजन एंड यू नो दैट ऑक्सीजन इज़ आवर लाइफ। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ आवर ब्रेन रिपेयर्स एंड रीऑर्गेनाइज। हमारा ब्रेन सोने के दौरान अपने आप को रिपेयर करता है, रीऑर्गेनाइज करता है, ब्रेन में होने वाले सारे प्रोसेस को नया करता है। इसलिए जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। आमतौर पे आपने देखा है कि जब एग्ज़ाम होते हैं या हमारा टेस्ट होता है तो स्टूडेंट सुबह सुबह उठ के अपने टेस्ट को रिवाइज़ करता है, बिकॉज कि हमारा ब्रेन फ्रेश होता है और वो नई चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए रेडी होता है। इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। द थर्ड पॉइंट इज़ आवर बॉडी रिपेयर इटसेल्फ। ड्यूरिंग स्लीपिंग हमारी इंटरनली बॉडी और एक्सटर्नली बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है और मेंट कर रही होती है। एक्सटर्नली जैसे कि हम जानते हैं कि हमें कट लग गया या हम कोई वॉन्ड हो, ज़ख्म हो, तो वो उसको सोने के दौरान हील करती है, और इंटरनली भी वो अपने अंदर रिपेयरिंग, बॉडी के अंदर रिपेयरिंग कर रही होती है। नाउ द क्वेश्चन, हाउ मच टाइम फॉर स्लीपिंग, कि हमें सोने के लिए कितना टाइम चाहिए। 8 years old person has to take 10 hours। 7, 8 या 9 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसे तकरीबन 10 घंटे सोना होता है। सोने में एक रूटीन का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप टाइमली सो जाएं तो ठीक है, वरना आपने देखा कि कुछ बच्चे 12-12, 1-1 बजे तक जाग रहे होते हैं और जब स्कूल आते हैं तो डेस्क के ऊपर सर रख के सो रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। जितनी जल्दी आप जाएंगे बेड पे उतनी जल्दी सोएंगे और आपकी नींद पूरी होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, इफ़ यू टेक लेस स्लीप यू विल फील लेजी, कांट डू योर वर्क परफेक्टली। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर सकते तो आप लेज़ी हो जाओगे और आपके काम में कोई परफेक्शन नहीं आएगा। आप स्टूडेंट जानते हो कि नींद का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है हमारे ब्रेन पे और हमारे बॉडी वर्क पे, तो नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सरसाइज फॉर किड्स। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट, सेकेंड वन वी sleep, and now third one is exercise. Now question is, intelligent student, is it enough for healthy body to eat 3 times a day and then rest? No student, क्या हमारे लिए ये काफ़ी है कि 3 टाइम बैलेंस डाइट लें और सो जाएं? नहीं स्टूडेंट, इसके साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। The students are doing push up is the form of exercise. How to do exercise to be fit? आप बच्चे हैं, आप देखिए कि आप एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं। बड़े तो एक्सरसाइज करते हैं या जिम ज्वाइन कर लेते हैं। बच्चों, आप लोग जिसमें आप वॉकिंग, चलना फिरना शामिल है, इसके अलावा रनिंग, भागने दौड़ने वाले काम करते रहें, इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। प्लेइंग, खेल कूद में शामिल रहें। स्विमिंग, अगर तो कोई स्विमिंग पूल आपके पास है तो आप उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई क्लब मौजूद है तो उसको क्लब को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट, साइकिलिंग, आई नो मैनी स्टूडेंट हैव अ पर्सनल साइकिल। आप सबके पास साइकिलिंग होती है, साइकिल होता है, आप इन्हें चलाएं, बाहर जाएं, जहाँ तक आपकी मम्मा इजाज़त दे वहाँ जाएं, उससे ज़्यादा नहीं चलानी, इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड स्कीपिंग स्टूडेंट, रस्सा कूदना, स्कीपिंग एंड साइकिलिंग इज़ आल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर मसल्स एंड आर्म्स। सो यू हैव टू डू दिस। द नेक्स्ट इज सलाह एंड नमाज। नमाज पढ़ना भी एक एक्सरसाइज है, इससे हमारी
जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, स्पेशली जब हम रुकू और सजदे में होते हैं। तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है और अल्लाह ताला जो है नमाज़ पढ़ने वालों से खुश होते हैं। और जो वज़ू है इससे हम पाक साफ भी होते हैं और हमें इस एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, टर्न ऑन योर लाइट ऑफ ब्रेन, अपनी दिमाग की बत्ती को जलाएं। एंड टाइम टू रिकॉल स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। जो इंसानी बॉडी है वो एक मशीन है। बैलेंस डाइट, ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड इन राइट अमाउंट, जो सही मिकदार में है वो खाना खाएं। स्लीपिंग एंड एटलीस्ट 8-10 आवर्स इज़ गुड, जो है 8 से 10 घंटे सोना जो बेहतर है। प्ले एंड डू एक्टिविटीज़ इन विच योर बॉडी मूव, और वो आप गेम करें जिसमें आपकी जो है बॉडी मूवमेंट करें, जिसमें आप भाग दौड़ सकें, खेल सकें, बॉडी मूवमेंट कर सकें। यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में इसे कह सकते हैं कि हम एक्सरसाइज कर सकें। We'll learn about the safety and how we can save ourselves from the bad effect of the surrounding, good effects and the bad effects. Our world is a very pleasant place. There are many things in your surrounding which have two effects. First one is good effect and the second one effect is bad. It depends how we use such them. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, पेंसिल एक जो है लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम पेंसिल को यूज़ करें लिखने के लिए, इट्स अ गुड इफेक्ट। अगर उसकी हम निब को बहुत ज़्यादा शार्प कर लें और वो हमारी स्किन में, हम किसी बच्चे की स्किन में हम उसे चुभो दें या एक्सीडेंटली वो हमारी आइज़ में चली जाए, तो व्हाट विल हैपन? इट मे काज अ माइनर और मे बी सीवियर इंजरी एंड इट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ द पेंसिल। अगर पेंसिल आपको लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो इसका गुड इफेक्ट है, लेकिन अगर यही पेंसिल गलती से आपकी स्किन को लग जाए या आपकी आँख पे लग जाए तो इससे आपको चोट लग सकती है, विच इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ द पेंसिल। स्टूडेंट, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1 इज स्टॉप फायर। स्टोव कहते हैं बेटा चूल्हे को, जो किचन में अक्सर आपके रखा होता है। फायर कहते हैं आग को। इट मे बर्न्स योर क्लॉथ और योर स्किन। इट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ द फायर। नंबर 2 इज शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ, फॉर्क और नीडल, दे मे हार्म योर सेल्फ, नेवर प्ले विद दैम। यानी ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, इसको कभी भी बच्चों के करीब नहीं रखनी चाहिए। एंड नंबर 3 इज वेट प्लेसेस। द वेट प्लेसेस आर स्लिपरी, सो डोंट ट्राई टू रन ऑन सच स्लिपरी और वेट प्लेसेस, क्योंकि बेटा वहाँ से आपको गिर के चोट लग सकती है, आपकी इंजरी हो सकती है। नंबर 4 इज ब्रोकन ग्लास। Broken glass can damage your skin of hand and foot. And don't go on such places. ऐसी जगह पे मत जाए जहाँ शीशा टूटा हो। अक्सर आप मम्मा के डर से जल्दी जल्दी गिलास उठाने की कोशिश करते हो कि हम वो टूटा हुआ गिलास उठा लें, तो उससे आपके हाथ जो है वो डैमेज हो सकते हैं, चोट लग सकती है। नंबर 5 इज़ मेडिसन। Some medicine are very attractive. They look like candies and jellies and they are very colorful. लेकिन आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने वो मेडिसिन नहीं खानी। ओके स्टूडेंट, नंबर 6 इज़ हॉट ऑयल, हॉट वाटर। किचन में मम्मा जब काम कर रही हो तो कोशिश करें कि आप गर्म पानी के पास या गर्म चीज़ के पास मत जाएं, जिससे आपके ऊपर गिर सकता है, आप बर्न हो सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल थिंग्स। मोस्ट अप्लायंसेस एट योर होम आर वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, computer and some others. For example, electricity is very useful but it is dangerous too.
ये आपके लिए बहुत मुफीद भी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी shock can kill the human. You observe that their electric appliances or machine having a wire covered with plastic. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिजली की मशीन या चीज़ें जो है इनके साथ इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है कनेक्ट होती है, एंड दीज इलेक्ट्रिक वायर्स आर इंटरनली मेड ऑफ कॉपर एंड मेटल. इंटरनली तो ये कॉपर से बनी होती है लेकिन एक्सटर्नली आर कवर्ड थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक. ये प्लास्टिक लेयर क्यों कवर होती है? क्योंकि बिकॉज प्लास्टिक कवरिंग प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. Student, you have to remember and other things, never place liquid water and electric machines together or nearby. कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें एक दूसरे के पास मत रखें और ना कभी जैसे फिश जार या कोई भी हम पानी वाली चीज़ें जो हैं टीवी के ऊपर रखते हैं वो नहीं रखनी. Now we will discuss about the school discipline. Student, you have to follow the following points. नंबर 1 है डोंट थ्रो थिंग्स. चीज़ें मत इधर उधर फेंके. डोंट क्लाइम ऑन द डेस्क. डेस्क के ऊपर मत खड़े हों और चेयर्स एक दूसरे की तरफ मत फेंके. बी केयरफुल अबाउट स्कूल इक्विपमेंट. स्कूल की चीज़ों का मिस यूज़ मत करें, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. नंबर 4 है डोंट यूज़ अब्यूसिव लैंग्वेज. एक दूसरे को बुरा भला मत कहें, दूसरे को गालियाँ मत दें. ऑन द स्ट्रीट, गली में या रोड पे. When you are on busy road on street, keep your eyes and ears open when you are on the road. जब आप रोड पे हो या बाहर हो तो बहुत अटेंटिव रहें. अपनी आइज़ और ears को खुला रखें. ऑन द बिजी रोड वॉक ऑन द पेमेंट. और जब आप रोड पे चल रहे हो तो कोशिश करें कि फुटपाथ पे चलें. Look carefully towards both direction before crossing the road. जब कोई ट्रैफिक में हो तो रोड को क्रॉस करते हुए इधर उधर देखें. If you are on playground or in the park, you have to remembering the following points. Don't push other while playing. जब आप खेल रहे हो तो एक दूसरे को प्लीज़ धक्का मत दें. वेट फॉर योर टर्न. अपनी बारी का इंतज़ार करें. अगर आप किसी ऐसे स्विंग पे हैं जहां अभी आपकी बारी नहीं आ रही तो वेट पेशेंटली. बड़े आराम सब्र तहम्मुल से अपने बारी का इंतज़ार करें. वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन. आपके साथ जो छोटे बच्चे हैं या आपके करीब कोई और छोटे बच्चे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, फर्स्ट एड. First aid is defined as first and immediate treatment given to a person has a minor or serious injury. फर्स्ट एड वो सबसे पहले वाला ट्रीटमेंट है जो आपको कोई चोट लग जाए या जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. अगर किसी को घर में, स्कूल में, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में या कहीं भी किसी चोट लग जाती है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले कॉल ऑन अडल्ट पर्सन टू हेल्प. किसी बड़े को हेल्प के लिए बुलाएं. डोंट क्राउड अराउंड इंजरी पर्सन. किसी भी चोट लगे हुए पर्सन के पास जो है ज़्यादा लोग इकट्ठे मत होने दें. डोंट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन. किसी भी पर्सन को चलाने की, जिसको चोट लगी हुई है उसे मूव करने की, चलाने की कोशिश मत करें. मे बी आपकी इस हरकत से उसको ज़्यादा चोट हो जाए या वो ज़्यादा पेनफुल हो जाए. सो स्टूडेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट अबाउट फर्स्ट एड. Now this chapter has been completed and our lecture also has been completed. Thanks for watching the video and subscribe the channel and also press the bell icon and don't forget to like and share the video.